बाय कुटू, बाय। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आछो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि थ्रू ब्लॉग्स मैंने शेयर नहीं किए थे, और बहुत सारी औरतें हैं जो इस फेज से गुजरती हैं बट बात कोई भी नहीं करता है। तो एज अ ब्लॉगर मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, और बहुत सी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे टाइम के साथ आती गई, और बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, क्योंकि फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और इसी चीज़ को इग्नोर किया जाता है। हम भी इग्नोर करते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर भी जो है वो इग्नोर करते हैं, बट कई बार स्टेट ऑफ माइंड आपका यहाँ तक पहुँच जाता है कि आप कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजनों के बारे में सोच लेते हो, इवन आप कहते भी हो मुँह पे उन चीज़ों को। तो आफ्टर माई सी सेक्शन की जो स्टोरी है मेरी, मतलब डिलीवरी स्टोरी है, वो मैंने डाल के रखी हुई है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो वो एक होल न्यू मदरहुड एक्सपीरियंस था। उसके साथ एक राजा का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, वो ही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप इतने इत्मीनान से सुनेंगे तो जो अभी अभी नई नई माँ बनी हैं और उन्हें कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो उनकी कुछ कन्फ्यूजन दूर होगी, और वो अपने रिलेशनशिप जो है वो आई थिंक संभाल पाएंगी, अपने आप को मेंटली कलेक्ट कर पाएंगी। कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, बट कहते हैं ना, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस चीज़ अगर आप शेयर करते हो तो आपको काफ़ी मदद मिलती है। बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भी किसी की ज़रूरत थी इस टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं और राजा ही अकेले थे हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा था कि शायद राजा मेरे साथ रहेंगे, और डॉक्टर ने कहा था कि जब मेरा सी सेक्शन या नॉर्मल जो भी होगा उस टाइम पे हम आपके हस्बैंड को अलाउ कर देंगे। तो मेरे को पेन नहीं आ रहे थे, मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ था पर मुझे पेन नहीं आ रहे थे, पेन इंड्यूस भी किए थे तो भी मुझे पेन नहीं आ रहे थे। डॉक्टर ने हमें एक डिसीजन पे जाने के लिए कहा था कि आपको सी सेक्शन या और वेट करना है, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो फिर हम लोगों को लगा कि सी सेक्शन ऑप्ट करते हैं, तो हम दोनों का ही डिसीजन था, कोई बड़ा इंक्लूडेड नहीं था। आई थिंक जब आप माँ बाप बनते तो आप ऑलरेडी बड़े ही हो जाते हो। तो ये हुआ कि सी सेक्शन का डिसीजन लिया, और राजा को वहाँ पे डॉक्टर ने एक फॉर्म होता है साइन करने के लिए, वो साइन करने के लिए और वो फॉर्म मंगाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ मेडिसिन थी जो उनने पकड़ा दी, और राजा को बोला कि जाओ मेडिकल जो है यहाँ पे, वहाँ से आप जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरा कर लो। एक कंसल्ट फॉर्म होता है, वो साइन करना होता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर मुझे लेके ही गए थे, राजा यहाँ पे नहीं थे। आपको पता है मैं अपनी डिलीवरी के टाइम और आफ्टर डिलीवरी बहुत देर तक अकेली रही थी। तो क्या हुआ, जब मुझे लेके भी जा रहे थे तो राजा वहाँ पे नहीं थे, राजा को भेज दिया गया था। अकेले अकेले लेके गए हैं वो मुझे। जब मेरा सी सेक्शन भी हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि राजा जो है वो बाहर होंगे या फिर वो कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, और अबाउट 15 से 20 मिनट में जो आपका प्रोसीजर है, आई थिंक उससे भी कम टाइम में आपका जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो राजा ने मुझे एक चीज़ बोली थी, वो चीज़ मैंने आपको आज तक नहीं बताई। तो जब बेबी आया था तो बेबी को उनने मुझे एक ही झलक दिखाई थी, लाइक बहुत ज़्यादा पास या बहुत ज़्यादा हम लोगों को कहते हैं ना टच टू टच देना चाहिए, वो नहीं दिया था। बेबी को बाहर लेके गए और राजा जिस दवाई लेके भागते हुए आए थे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, जुलाई का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और एक अकेले थे वो कि चाहे उन्हें खाना हो, चाहे उन्हें क्या बोलते दवाई हो, चाहे कुछ भी था, तो राजा को जाना पड़ता था, मैं अकेली रहती थी। तो राजा जैसे आ रहे थे, डॉक्टर के हाथ में एक बेबी था, डॉक्टर फटाफट बेबी को गई और राजा को दिखाया इट्स अ बेबी बॉय, एंड शी वेंट अवे, लाइक लेके चले गए और उसे एनआईसीयू में लेके गए थे। तो राजा फिर पीछे पीछे गए, और राजा ने उस टाइम मुझसे बोला था, पता मुझे ना कोई फीलिंग ही नहीं आई, क्योंकि डिलीवरी इतनी जल्दी हुई। राजा बोले तो मुझे जैसे कहते हैं ना एक खुशी होती है, कुछ होती है। देखिए इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो सब कुछ रॉ है, हो सकता है कुछ लोग मुझे बोले कि यार ऐसा कैसे बोल रही है। तो बहुत से ऐसे ह्यूमन इमोशंस होते हैं जो कि आपको उस टाइम पे नहीं फील हो रहे हैं, तो वो होता है। तो राजा उस टाइम बोले तो मुझे पता है फीलिंग ही नहीं आई, मतलब मैं बेबी को देख भी नहीं पाया, डॉक्टर ने इतनी जल्दी दिखाया, उतनी जल्दी वो लेके, तो वो डॉक्टर के पीछे पीछे, मतलब जो थे, जो नर्स वगैरह थी उनके पीछे पीछे गए थे। जब वो एनआईसीयू की एक वीडियो की जहाँ पे उन्हें फोटो वगैरह खींची थी, तो हम लोगों को पूरा एक दिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बेबी को मदर को नहीं दिया गया था। मेरा उस टाइम सी सेक्शन हुआ था, मुझे बेबी अगले दिन मिला था, मुझे उस दिन बेबी नहीं मिला था।
तो यहाँ तक तो जो चीज़ें थी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, तो वो फीलिंग वाली बात थी। मेरा सिर्फ ये मन कर रहा था कि मैं उसे देख लूँ, पर दर्द मुझे बहुत था। और मुझसे उस वाली वीडियो में बहुत लोगों ने बोला था हमें दर्द नहीं हुआ था, पर मुझे बहुत दर्द था, पता नहीं है मुझे बहुत दर्द था। मतलब ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि कोई मुझे ना कुछ खिला दे मैं मर जाऊँ। मतलब वो दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा था। मुझे ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द था। ऑब्वियसली वो दर्द रात भर चला है और उसके अगले दिन भी चला है, बट उसके बाद फिर बेबी आ गया था। तो और एक चीज़ आप फील करोगे, अगर आपको कितना भी दर्द है और आप बेबी को फीड करा रहे हो, वो दर्द ऑटोमेटिकली उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास नहीं आता। तो बेबी हो गया, सब हो गया, डिलीवरी ठीक है, हाथ में आ गया बच्चा अगले दिन। बच्चे को अच्छे से देख लिया, प्यार कर लिया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आपको हिट करना शुरू करती हैं। फिर तो 4 दिन में बहुत नॉर्मल थी, और नॉर्मल इन द सेंस मैं बहुत खुश थी। ठीक है, बेबी आता था और मेरे को यही लगता था यार जल्दी से देती, तो उसे जॉइंटिस पे डिटेक्ट हो गया था, तो उसे फोटोथेरेपी भी मिल रही थी वहाँ पे। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। एक दिन डिलीवरी हुई थी, उसके अगले दिन हम लोग पूरे अकेले रहे थे। तीसरे दिन हमने फैमिली मेम्बर्स को बोला था कि प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि हम लोगों को बहुत मतलब मैं थोड़ा सा उसमें जा रही थी। उसका जो 3rd डे था, उस टाइम पे मैंने राजा को बोला, राजा मुझे पता बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा ऐसा नहीं कि बहुत उस टाइम पे हुआ था, अजीब सा लग रहा है, तुम किसी बड़े को बुला दो, किसी बड़े को बुला दो। तो सबको पता था बेबी हो गया है। तो फिर राजा ने क्या किया, राजा यहाँ पे आए घर पे। राजा ने मम्मी पापा को बोला कि आ जाओ, बच्चा नहीं फील कर रही है। तो फिर वो उस टाइम पे आए, और उसके बाद से जो रिलेशनशिप थे वो सही हो गए। तो बहुत सी चीज़ें जो थी वो उस टाइम पे हमने सही करी थी, एंड वो कोई अलग ही स्टोरी है। उसके बाद मैं आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी मदर इन लॉ ने फिर वेलकम किया बेबी का, और सब कुछ अच्छे से हुआ। आफ्टर 5th डे, लाइक 4th डे, जब मैं यहाँ पे जस्ट एंटर हुई थी घर पे, सब सही था। अगले दिन 5वां दिन था, और मुझे ना कुछ होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इन शॉर्ट, आई थिंक इन शॉर्ट मुझे हल्का हल्का सा मेंटली कुछ प्रेशर पड़ रहा था। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी उसमें, कि बेबी किसी के भी हाथ में जा रहा था, किसी के हाथ में भी, मतलब राजा के हाथ में भी। तो मैं बहुत इनसिक्योर, मेरे को ऐसा लगता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरे पास रहेगा। मतलब एक कहते हैं ना, बस मेरा बच्चा है, जबकि वो राजा का ही बच्चा है, पर वो बहुत फुलिश टाइप की चीज़ें हैं। और मुझे लगता था कि बस मुझसे कोई ले ना ले, पता नहीं मुझे एक डर सा हो गया था। और मुझे सपने तक आते थे लिटरली कि किसी ने ले लिया है उसे, किसी ने ले लिया है उसे, और मुझे वो सपने तक आने लगे थे। पूरा दिन निकलता था मसाज वाली, और उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे थे कि रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं। तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको ग्रीटिंग दे रहे हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आता था रात का टाइम, जब बेबी भी सो जाता था और राजा भी सो जाते थे। मुझे अंदर से ना ऐसा लगता था, पता नहीं यार, अलग अलग थे थॉट्स जो मैंने आपको बेबी का बताया, और सिर्फ रोना आता था। और लिटरली मैं रात में लेट के बहुत देर तक रोती थी। फिर मुझे कोई वीडियो हेल्प नहीं करती थी, कुछ हेल्प नहीं करता था, और सुबह उठती थी मैं नॉर्मल रहती थी। डेली रात का कंटिन्यूअसली प्रोसीजर चलता जा रहा था। इवन हम लोगों ने आई थिंक जब जेंडर रिवील वाली वीडियो करी थी, उस टाइम पे भी मैं रो रही थी। मतलब मुझे रोना आ गया, पता है मेरे साथ चल रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं उस टाइम। तो मैंने राजा को बोला ये बड़ा हो जाएगा और फिर ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, बहुत सी चीज़ें होती थी। और मैं राजा को गले लगा के रोने लगी। तो ऐसा रहता था कि बस मैं रोती रहती थी, रात में मैं रोती रहती थी। मेरा एक ही काम था रात में रोना, विद नो रीज़न, बट मेंटली इतना प्रेशर रहता था, मेरा गला भर जाता था कि बस मुझे रोना है। और बच्चे को वो करता था, वो बच्चे को देख के ऐसा लगता था कि बच्चा मुझसे कोई छीन लेगा। पता नहीं यार मुझे वो फीलिंग क्यों आती थी, मुझे आज तक नहीं समझ में आती। ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहीं बहुत ही रॉ चीज़ें हैं जो शायद ही कोई डिस्कस करता है, तो बहुत ही रॉ चीज़ें। तो राजा और मेरा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब वी रेयरली फाइट, ऐसे हम लड़ते भी नहीं है। और जैसे लड़ाई होती है तो राजा ऐसे हैं कि वो एकदम से मना लेते हैं। हम लोग के बीच में कभी भी लड़ाई आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चलती, हम लोग नहीं लड़ते ऐसे। तो क्या होता है, आप शायद नोटिस नहीं करते हो एज अ वुमेन, एज अ मदर, कि आप एक वाइफ भी हो।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड के लिए भी है, आपको उन्हें पानी, चाय, ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते, फिर भी कहते हैं ना कि आप पूछ लो कैसे हो, या मेरे साथ ही हुआ है या पता नहीं यार, मैं जो भी है वो बता रही हूँ लोगों को। मैं भूल गई थी एक टाइम के लिए, 1.5 महीना था वो पूरा। तो बात करने की कोशिश भी करते थे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, वो था बच्चा, कि उसके अलावा कोई नहीं है। मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, बोलो गूगल, कोई नहीं है, सिर्फ बच्चा है, सिर्फ बच्चा है। 24 घंटे मैं पूरे उसी में इन्वेस्ट करती थी। खाना बना दिया, राजा को दे दिया, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं सोफे पर बैठी हूँ तो मैं कोई बात ही नहीं करती थी। हम लोग बैठे, राजा मुझसे कुछ भी पूछते थे तो मेरा आंसर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता था, जो कि मैं मानती हूँ, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, राजा कोशिश करते थे अपनी तरफ से, पर ताली जो है वो दोनों हाथों से बरसती है। अगर मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगी तो अगला भी कितनी कोशिश करेगा। तो इन्हें बहुत कोशिश करी, पर इन्होंने मुझे टाइम दिया। इनको पता था कुछ चल रहा है दिमाग में, कि जो हस्बैंड है उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, या आपके आसपास जो रहते हैं उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक औरत की गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। होता है आप लोगों के साथ, सब कुछ होता है, जो आप सोचते भी नहीं है कि आपकी लाइफ के सेंटर मेरे हमेशा से राजा ही थे, कि राजा के अलावा कोई नहीं। और वो सडन शिफ्ट होके बेबी पे आया, और फिर थोड़ा बहुत टाइम हस्बैंड के लिए भी होना चाहिए, वो टाइम भी नहीं। उस टाइम पे मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मेरे को सिर्फ था कि बस बेबी को देखना है, बेबी का करना है। क्योंकि मैंने शायद मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं आई थी, छठी पूजन हुआ था, उसके बाद से मैं नॉर्मल काम करना शुरू हो गई थी। आफ्टर सी सेक्शन मेरे को दर्द बहुत होता था, और कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आती थी कि मेरी कोई केयर नहीं करता है, ठीक है, कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने मन से बना लेते हो, जबकि ध्यान मेरे पे सब देते थे। तो मुझे लगता था कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता है, मेरी कोई केयर नहीं करता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक चीज़ और होती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी एक्स्ट्रा केयर होती है, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट कैरिंग अ बेबी, और आपको ज़रूरत भी होती है उस एक्स्ट्रा केयर की। आफ्टर बेबी लोगों का ध्यान आपके बच्चे पे चला जाता है, जो कि अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, पर आप पे से वो केयरिंग जो है वो हट जाती है। और फिर उसके बाद आपको क्या होता है, सडन शिफ्ट ऑफ केयरिंग वहाँ से भी होती है, जो शायद ही कोई डिस्कस करता है। कि पहले आपसे लोग पूछते थे यार ये खा लो, वो खा लो, क्या खाने का मन कर रहा है, उसके बाद सिर्फ आपको खिचड़ी दी जा रही है, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट केयरिंग का जो लेवल प्रेगनेंसी में यहाँ रहता है, आफ्टर डिलीवरी यहाँ हो जाता है, ठीक है, वो कोई नहीं सोचता है। फैमिली मेम्बर्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उतनी ही केयर देने की कोशिश करिए। आई थिंक उससे ज़्यादा केयर जितनी आप प्रेगनेंसी में करते हो, आफ्टर डिलीवरी आपको मेंटल सपोर्ट, उससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है फैमिली मेम्बर्स के लिए। उनकी केयर करिए, जो आपके जिनने बच्चा डिलीवर किया है उनकी बहुत केयर करिए, एटलीस्ट 1 साल उनको मेंटली सपोर्ट करिए। उसके बाद चीज़ें चल रही थी। अब जब तक बात नहीं हो रही थी ठीक था, शांति थी घर में। मैं ब्लॉगिंग करती रहती थी, मैं मैक्सिमम रूटीन्स शूट करती थी। हम लोग ज़्यादा बात ऐसे वीडियोस पे करते नहीं थे कि ज़्यादा बात कर रहे, जबकि मैं एक चीज़ भूल गई थी कि ये वही इंसान है जिसने मुझे डिलीवरी में, हस्बैंड करते हैं पर एक खाने की स्पून होती है ना, उठा के खिलाना, बिठाना, सब राजन ने किया है। इवन कई बार नर्स नहीं रहती थी तो इट्स लाइक TMI, तो चेंजिंग से लेके अगर आपके कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं, तो ये वही इंसान है जिसको मैं इग्नोर कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, ये चलता गया, बात नहीं करते थे हम। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक तरह से हो जाता है थोड़ा खराब, जो कि नेचुरल है। इस चीज़ को हुआ मत बनाइएगा कि अरे ऐसा था, ऐसा हो गया, ये कर रही थी मैं, तो वेरी नेचुरल, आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। बट आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आप एकदम से जो चीज़ें उन्हें और ना बिगाड़ें। आपके आसपास के लोगों को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1 महीना निकल गया, ठीक है, बाद क्या हुआ, अब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके पार्टनर की भी बढ़ने लगती है। मैं घर में रहता हूँ, घर आता हूँ या कुछ भी होता है तो यार पहले ये ऐसी थी, कुछ बात करती थी कि राजा कैसे हो, राजा क्या खाओगे, 1 महीने में तो पूछ सकती थी ना, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है, ठीक है। कपड़े जो हैं वो निकाल के दे दिए, उसके आगे कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अभी मुझसे कुछ भी बोलते थे। अब हम लोगों की वर्बल लड़ाइयाँ शुरू हुई थी इस टाइम पे, पर फिर भी हम लोग इतना वैसे नहीं वर्बल होते थे, पर हाँ मेरा ऐसे हाई हो जाता था।
पर समझाने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे भी। राजा को ये लगा कि यार हो क्या रहा है ये। 1 महीना निकल गया पर उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है। तो मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं वापस आती हूँ। बेबी को फीड कराना है, बेबी उठ गया है, इसको फीड करा दिया है। इसे इन बिटवीन फीड कराना पड़ता है वीडियो के। तो ये सो रहा था, ये उठ गया है। पर अभी हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। तो जब वीडियो ब्रेक हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये 3 मंथ का हो चुका होगा। राजा भी आ गए हैं। वो भी इसको लटकाने वाला ले आते ना। हाँ अभी पापा, अब पापा से सुलाएंगे। अच्छा बाय कर दो। बाय। बम नहीं देना। नहीं डकार ली नहीं, कैसे नहीं लेना। तो हम लोग थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे। तो ये वाली फीलिंग बहुत नेचुरल है, आती है। हार्मोन्स आपके डाउन होते हैं और एक न्यू मेंबर जब आपकी लाइफ में एंटर करता है तो ही और शी विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि बहुत ही नेचुरल है। हो रहा था सब। 1 महीने बाद कहानी थोड़ी पलटी। शांति का जो माहौल था वो थोड़ा सा वर्बल फाइट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। एंड उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ही रहते थे। मतलब राजा ऐसे कि ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड। लाइक सच में मैंने टैग दी, क्योंकि 9 मंथ इन्हीं ने देखा था। और कहीं ना कहीं पता मुझे एक फीलिंग आती थी नामकरण वाले दिन। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जब बेबी दूसरों की गोदी में जा रहा था, और मेरे पास एक कमेंट भी आया था उसके रिगार्डिंग कि आपके आसपास तो इतने लोग थे, फिर आप अकेली क्यों थी। मुझे उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आ रही थी यार ये बच्चा तो मैंने पता है एक शायद मेरे में एक्स्ट्रा फीलिंग इसलिए भी थी क्योंकि चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, सब कुछ मैनेज किया। बहुत लोग करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो एक एक्स्ट्रा फीलिंग आ रही थी कि मेरा बच्चा है, मैंने ही, बस सिर्फ मेरा है। मैं तो राजा का भी नहीं, मेरा है। तो ये वाली फीलिंग बहुत नेचुरली आ रही थी। ठीक है चलो इन सब चीज़ों को अलग करते हैं, अब आते हैं हम। तो हम लोग की थोड़ी सी लड़ाइयाँ शुरू हुई, कन्वर्ट हुई वो उस चीज़ में। अब चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। बस मैं इमोशनल ना हूँ इस टाइम पे, मैं हंसती रहूँगी। तो चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। और शायद मैं अभी भी उस फेज़ में हूँ। मुझे कई बार होती है वो फीलिंग और मैं फ्रस्ट्रेटेड नॉर्मली रहती हूँ, बट इन ब्लॉग्स मैं एक तरह से नेचुरल स्माइल लाने की कोशिश करती हूँ। कई बार वो भी चली जाती है, तब भी लोग बोलते हैं कि आप बहुत सैड लग रहे हो। तो वो सब चीज़ें हैं लाइक इन एक झोंका सा आता है आपको एकदम से, दैट सैड अलोन फीलिंग। तो होना शुरू हुई और अच्छी सी होनी शुरू हुई थी जो हम लोग की हुई थी, लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। और बच्चे के सामने तो लड़ना भी नहीं चाहिए, वो भी बहुत गलत बात है। तो जैसे राजा कुछ बोलते थे मैं चिल्ला देती थी, राजा जैसे कुछ बात करना चाहते थे मैं चिल्ला देती थी। उस बात को मैं कहीं और ही लेके चली जाती थी। मुझे लगता था उस टाइम पे, अब ये बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में, मुझे लगता था कि मुझे और डुग्गू को अकेला छोड़ दें, बस मुझसे कोई बात ना करे, मुझसे 24 घंटे कोई बात ना करे, मुझे और डुग्गू को सिर्फ साथ में रहना है और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उस टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं एक घर रेंट पे ले लूँ और मैं जाके वहाँ पे अकेले इसके साथ रह लूँ, पर मेरे आसपास कोई ना हो। एक टाइम था जब आसपास कोई होता था तो वो वाली फीलिंग नहीं आती थी और रात में आती थी, और फिर वो पूरे दिन में आने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ही ना करे, बस मैं और ये रहें और कोई भी नहीं। और ये बहुत ही अजीब था और मेरे लिए स्पेशली बहुत अजीब था क्योंकि हम लोग की लव मैरिज है। और उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होना कि आपको इतना प्यार है उस इंसान से और आप उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे। और हम लोग की शादी 9 साल की शादी है हम लोगों की, और 4 साल का प्यार है, तो 13 साल। तो हम 2008 में मिले थे, तो एक लव स्टोरी की वीडियो भी वो भी आज देख सकते हैं। तो वही मेरे को लग रहा था यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर मैं रियलाइज़ करने की जब कोशिश करती थी और उसके बाद ही वो चीज़ मेरे दिमाग से छू मंतर जाती थी, मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं थी। कई बार सुबह उठ के, और मतलब कोई भी लड़ाई होती थी हम लोगों की, और लड़ाई भी ऐसी नहीं होती थी कोई बात है या कुछ, कोई बात ही नहीं होती थी और बिना बात के बहस हो जाती थी। और हर लड़ाई की एंड पे मैं एक वर्ड बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे छोड़ दो और आप उसमें वो कर सकते हो। तो मैं पता नहीं सिर्फ एक चीज़ बोलती थी, मुझे नहीं रहना, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे रहना ही नहीं है। तो बहुत अजीब है, आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा ये। तो एक टाइम पे जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो गया था।
पर तब भी लड़ाई ऐसी नहीं थी कि मैं बोलूँ कि कोई बात हो, मतलब कोई बात हो, कोई रीज़न हो, देयर वाज नो रीज़न, मतलब कोई रीज़न नहीं था उसका, बट हम लोग की हो रही थी वो, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा ही डाउन थी। कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश करती थी, तब भी मैं खुश नहीं रहती थी। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं शॉपिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं खुश ही नहीं रहती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी पर नहीं रहती थी। जितनी खुश मैं सब डब्बू के साथ रहती थी, उतनी ही अलग टेंजेंट में मैं इन लोगों के साथ रहती थी, मतलब सबके साथ। और अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, तब भी मैं एकदम शांत रहती थी उनके सामने, बस मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। उसके बाद सब फंक्शंस निकल गए, नामकरण निकल गया, मेरे मम्मी पापा भी चले गए। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मेरे को उस टाइम पर ये लग रहा था कि मम्मी पापा को बोलूँ कि मुझे ले जाओ। इवन मैंने मम्मी को बोला था सिर्फ मुझे ले जाओ, माँ राजा को नहीं लेके जाओ, मुझे ले जाओ। और शायद मैं ये बात कभी करती भी नहीं। उन्हें पता है कि मैं राजा के बिना नहीं जाती, मैं राजा को ही लेके जाती हमेशा। हम लोग हमेशा साथ में गए। मैं राजा के बिना एक दिन भी नहीं रही हूँ ऐसे। मैं उस टाइम मम्मी से बोलती मुझे ले जाओ मम्मी, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मेरे को नहीं रहना है इन लोगों के साथ, और इन लोगों के साथ मतलब राजा के साथ नहीं रहना है। और ये बात शेयर करते मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा है और थोड़ा ये भी लग रहा है कि लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे, बट जज आपको इन एनी केस करते हैं। फिर जब बातें होने लगी तो राजा ने मेरी मम्मी से भी बात करी थी इस बारे में, एक पर्सनल कॉल किया उन्हें बोला कि ऐसा हो गया, मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। चलो ध्यान नहीं देती है, वो बहुत टाइम से नहीं दे रही थी ध्यान, पर अब जो है वो सीधा एक वर्ड बोलती है और बोलती है कि बस अब नहीं रहना, अब नहीं रहना। और रीज़न कुछ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। आपकी फैमिली बढ़ती है, आपको खुश होना चाहिए, मैं कहीं और ही जा रही थी। उसके बाद राजा ने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में कुछ वीडियोस देखी और राजा ने मुझसे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। और इस टर्म के बारे में मैं पहले से जानती थी, बट आपको बहुत सी चीज़ें पता होती है, बट आप उस सिचुएशन में जब रहते हो, वो चीज़ पता होने के बाद भी आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो। उसके बाद हम लोग का इस बारे में डिस्कशन हुआ, मैंने वीडियोस देखी, फिर मैंने कोशिश करना शुरू किया। अब वो कोशिश भी कई बार काम नहीं करती है, तो मैंने कोशिश करना शुरू किया कि मैं नॉर्मल रहूँ, बिज़ी रहूँ। मैं बिज़ी भी रहती थी, उसके बाद भी वो चीज़ें आती रहती थी। फिर हम लोगों ने एक टाइम स्लॉट बनाया। अभी हर हस्बैंड वाइफ की आफ्टर बच्चा होने के बाद एक एडवाइस है, आप लोग अपने आप के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकल रहा है, आधा घंटा बात करिए, बस आधा घंटा। हम लोग के बीच में वो आधा घंटा ही बात नहीं होती थी। जो बात होती थी वो रिलेटेड टू बेबी होती थी, या रिलेटेड टू फाइनेंस होती थी, जो भी घर के काम झाम रहते हैं, या रिलेटेड टू एनीथिंग जो कि घर के रिगार्डिंग हो। उसके अलावा कोई भी बात नहीं होती थी। तो आधा घंटा निकालिए, मी टाइम, थोड़ा सा कहते हैं ना वी टाइम निकालिए, बात करना शुरू करिए। बच्चा हो गया, बात करिए, इन कम्युनिकेशन रहिए, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कोई भी ड्रास्टिक स्टेप उठाने के लिए, मेरे मम्मी पापा दूर रहते हैं तो मैं नहीं जा सकती थी बेबी के साथ ऑब्वियसली, पर अगर आप कोई भी स्टेप उठाने वाले हो तो सोच लो यार 10 बार। होता है, पता है, चीज़ें होती है और औरत को ब्लेम भी किया जाता है कि शायद मैं कुछ ऐसा कर देती तो शायद मुझे को ब्लेम किया जाता, और मैं मानती हूँ उसमें मेरी गलती भी होती, लाइक फुली मैं बोल रही हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भी चल रही थी आफ्टर डिलीवरी, तो होती मुझे को ब्लेम किया जाता। पर मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम। मुझे लगता था कि लोग कुछ भी बोलेंगे मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलने तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। पर फिर भी कलेक्ट करना शुरू किया धीरे धीरे विद टाइम। मैंने खुद को बच्चे के साथ टाइम निकालना शुरू किया मैंने राजा के लिए। हम लोग बात करना शुरू हुए, हम टॉकिंग टर्म पे प्रॉपरली आए थे, बता रही हूँ आपको, प्रॉपरली हम लोग टॉकिंग टर्म पे आए थे। वो जो कटनी की ट्रिप थी, उस ट्रिप के बाद से चीज़ें जो थी वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई। विद टाइम नॉर्मल हो रही है, अभी भी नहीं है ऐसी, पर हाँ इतना बड़ी बड़ी बातें अब मैं नहीं बोलती हूँ, और ये बातें बोलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना लंबा रिलेशनशिप है और उसको एकदम से किसी चीज़ के लिए राजा जो है ना वो चीज़ें सीरियसली नहीं लेते हैं। शायद कोई और होता राजा की जगह पे, वो बोल देता कि हाँ जो करना है करो, जाओ यहाँ से, जाना है जाओ, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। वो यही बोलता मुझे और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये चीज़ लगातार कंटिन्यूटी में कई बार बोली गई। ये चीज़ राजा ने मेरी मम्मी को भी बोला कि ये ऐसी बातें कर रही है। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्हें डायरेक्टली नहीं बताया कि राजा ने मुझे ये सब चीज़ें मतलब बताई है। उन्हें मुझसे सिर्फ ये बोला कि शिवानी बच्चा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बच्चे की देखभाल बहुत ज़रूरी है, पर अपने आसपास के रिश्ते को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फिर उस टाइम मुझे
फील हुआ। मैंने मम्मी से बोला कि आपको राजा ने कुछ कहा है? तो उन्होंने बोला नहीं। मम्मी बोला उससे खाना वगैरह पूछती हो, जैसे खाना हम लोग का नीचे से आता था और बन के जैसे दोपहर का आ गया तो वही रात वात में भी चलता था, पर वो खाना तक मैं नहीं बोलती थी राजा चलो खाना खा लेते हैं। वो खुद ही लाते थे, टेबल पे रख दिया या बेड पे रख दिया जहाँ पे मेरा उठने की हालत रहती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हॉस्पिटल तक एवरीथिंग वाज लाइक प्यार था, सब था और अभी भी है। बट जो चीज़ें थी वो एकदम से चेंज हुई थी आफ्टर बेबी। आपको बहुत सी सारी चीज़ें में बदलाव लगेगा। शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ भी हो जाएगी, लाइक दो तरह से होती है, या तो आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं फॉर योर बेबी, या फिर आपको लगता है कि बच्चा करके क्या करा है आपने, मतलब ये वाली फीलिंग भी आ सकती है। पर मैं अदर साइड पे थी, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्शन, पोजेसिवनेस इस जगह पे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो चल रही थी लाइफ में। बट व्लॉग में इन एनी केस मुझे लगा कि मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मुझे लगा कि जब इसका 3rd मंथ आएगा और जब मैं चीज़ें अपने दिमाग में सॉर्ट आउट कर चुकी होंगी, क्योंकि इस बारे में मैं पहले बात करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने सेंसेस में नहीं रहती थी कि मैं बात करूँगी तो वो बात कहीं कहीं चली जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग के साथ भी हुआ है ऐसा, या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लड़ाइयाँ, जो कि कॉम्प्लेक्स सिर्फ मेरी तरफ से थी, उनकी तरफ से दिल में कुछ था भी नहीं, क्या इतनी सारी भी चीज़ें हुई हैं या फिर सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ। पर हर तरह से हर इंसान अलग होता है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग जज करने वाले हैं, बट ठीक है यार, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाती है तो बहुत 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 अच्छी चीज़ है। चीज़ें जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, बात करिए, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ करिए। लाइक अगर आप थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर रहे हो तो ट्राई टू इंक्लूड योर पार्टनर, कि अगर आप कपड़े तय कर रहे हो अलमारी में लगाने हैं तो थोड़ी इस ढंग से बात करना शुरू करिए, क्योंकि आप एकदम कट ऑफ हो जाते हो। मैं एकदम कट ऑफ अपने ही पास रहने वाले राजा से, जो कि मेरे हस्बैंड है, उनसे कट ऑफ हो गई थी, मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ हो गई थी। ठीक है, कुछ कुछ इंक्लूड करिए। कभी कुछ खाने का मन है तो इंक्लूड करने की कोशिश करिए कि वो भी आके कर्ची चला दे, पर चला दे। थोड़ी बातें करना शुरू करिए उनसे कि हाँ, अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप जानते हो कि आप एक कंडीशन से गुजर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद ही हेल्प कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक हेल्प योर सेल्फ। अगर आप खुद को हेल्प नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में आपको धीरे धीरे उस चीज़ से आना पड़ेगा। थोड़ी देर शांत दिमाग से सबको छोड़ के मेडिटेट करने की कोशिश करिए, या दिमाग कहीं अच्छी जगह पर लगाइए। फ़नी वीडियोस देखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद साथ में टीवी देखना शुरू करिए, थोड़ा डिस्कस करिए। तो ये सब चीज़ें हमने इंक्लूड करना शुरू किया। अब क्योंकि अद्विक 3 महीने का हो गया है तो वो अब लॉन्ग टाइम सोना शुरू कर दिया, लॉन्ग आवर्स वो कवर करता है। जैसे रात में हम उसे 11 बजे सुला देते हैं तो वो 3 बजे तक सोता रहता है, फिर वो एक बार उठता है, फिर वो 6-7 बजे तक सोता है और उसके बाद फिर वो आराम से 11-12 बजे तक भी सो जाता है। ठीक है, तो वो उसे अच्छी नींद मिलने लगी, मतलब आफ्टर 3 मंथ। इसलिए मैंने वीडियो 3 महीने पे ही बनाई। तो आफ्टर 3 मंथ चीज़ें जो है आपको, मतलब कि जब 2 मंथ की एंडिंग आना शुरू होगी तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट लगने लगी। लाइक आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी। जैसे पहले आपको टाइम नहीं मिलता था, अब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना शुरू होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलना शुरू होगा। जैसे कि अभी अद्विक उठा था, उसे मैंने फीड कराया, राजा ने सुला दिया। इस तरह से आपको लाइफ मैनेज करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ थी ये मैंने भी राजा को, मतलब कहते हैं ना, मैं राजा को ये करती थी कि राजा भी उसे बर्ब वगैरह दिलाते थे पहले, तो मैं कोशिश करती थी कि ना दिलाए, मैं ही दिला दूँगी, सब कर दूँगी, सबको। मतलब मेरे अंदर ये था कि सब कुछ मैं ही करूँगी, सब कुछ मैं ही करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी। मतलब एक डायपर भी चेंज मैं करूँगी, उसे बर्ब भी मैं दिलाऊँगी, मतलब कोई भी उसे गोदी में ना ले। तो ये वाला मत करिए, शेयर करिए, चीज़ें शेयर करिए। बेबी को थोड़ा टाइम दादा दादी के पास भी रहना दीजिए, अपने पास भी रखिए। ठीक है, तो हर जगह से आपको चीज़ें जो है मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप बच्चा प्लान करने वाले हो और आपको लग रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लोग बोलते हैं यार फाइनेंशियली आप अच्छे होने चाहिए। फाइनेंशियली ठीक है, लाइफ में आगे चलते चलते पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बट एज अ कपल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक मेंटल पीस बरकरार रखें आपसी में। लड़ाइयों को ज़्यादा बढ़ने ना दें। लड़ाइयों को, कहते हैं ना, एक लड़ाई तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक स्टेटमेंट
एक रियल रूप ले लेती है। और वो स्टेटमेंट मेरे थ्रू बार बार पास होना, मेरे को तो ऐसा लगता था मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और मुझे कई बार लगता था कि मैं भाग जाती हूँ यहाँ से और होटल का रूम लेती हूँ और वहाँ पे मैं रह लूँगी और ब्लॉग वगैरह सब बंद, मैं वहीं पे रह लूँगी और कुछ नहीं करना। तो ये वाली चीज़ें भी आती रहती है थी। अब फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है, चीज़ें बेटर हो गई हैं, ठीक है। अब वो वर्ड दोबारा नहीं बोलती हूँ मैं कि मेरे को लगता था कि मैं इनसे सेपरेट हो जाती हूँ। मेरे को सच में ये लगता था यार बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ और शायद मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है कि मैं ऐसी चीज़ बोलूँ। तो शादियाँ बहुत बहुत टाइम तक आपकी चलती हैं, कई बार शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। बहुत ही इस चीज़ को उसमें लिया जाता है कि हाँ हो गया, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गलती होती है। पर यहाँ पे तो किसी की भी गलती नहीं थी, बट कुछ चीज़ें जो थी वो चेंज हो रही थी, उसी के कारण मेंटली मैं अपसेट थी। और इतने साल की शादी, अब जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे जैसे मुझ में दिमाग आ रहा है, जैसे जैसे मैं थोड़ी सी कलेक्टिव हो गई हूँ, जैसे जैसे मैं सब कुछ कलेक्ट किया है, अब जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अलग ही तरह की उसमें चली जाती है कि ये बात मैं कर भी कैसे सकती थी, बात मैं सोच भी कैसे सकती थी। मैं रात के बिना एक पल नहीं रह सकती। उस इंसान से मैं बोलती थी कि चीज़ें होती हैं, कई बार ये चीज़ें दूसरी तरह से होती हैं, कई बार किसी और तरह से होती है, लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में। पर अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा बात करिए, कोई बड़ा है उससे बात करिए। आपको समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, तो समझने की कोशिश करिए और खुद ही को हेल्प करिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला, अगर आप खुद को हेल्प नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी इस दुनिया में मदद नहीं कर सकता। तो मेरे साथ पोस्टमार्टम आफ्टर डिलीवरी ये सब हुआ। कभी भी आप लोगों को ऐसा मेरी वीडियो से नहीं लगा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है हम लोग के बीच में, पर आप कहीं ना कहीं एक फेक मुखौटा लेके आते हो कई बार लोगों के सामने, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे बारे में कुछ कुछ जजमेंट पास करेंगे। इट इज़ फाइन अगर लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, कई बार चलता है। अगर इससे 10 लोगों की मदद मिल जाती है और एक आपको गाली दे देता है, तो 10 लोगों की मदद मैटर करती है एक की गाली से। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो कुछ चीज़ें अपने आप से संभालिए। पति हैं, इन लॉज हैं, आपके घर वाले हैं, वो सब भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना बेबी है। थोड़ा थोड़ा होगा, पर चीज़ों को संभाल लेंगे आप तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फैमिली है, वो पिक्चर परफेक्ट फैमिली आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। देखिए मेरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा टर्म लगता है, पता नहीं मुझे डिप्रेशन, ठीक है। तो ये मेरी पोस्टमार्टम स्ट्रेस या पोस्टमार्टम फाइट्स या पोस्टमार्टम जो भी होता है उसकी एक स्टोरी थी। मैं मन की बात दिल से शेयर करी आप लोगों के साथ। अंदर से मुझे अभी भी थोड़ा सा गिल्ट की फीलिंग होती है, मुझे गिल्टीनेस फील होती है इस चीज़ के लिए, पर अब सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एट लास्ट आपके साथ ना पैसा जाता है ना कुछ जाता है। अगर आप कितनी वेल्थ इकट्ठी कर लो, जो रिश्ते हैं वही आपकी ज़िंदगी के, जब आप आखिरी उस पर खड़े रहते हो, वही रिश्ते आपके साथ है।